अरे इन्वेस्टर्स, आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका सफर रहा है बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा, वोडाफोन आइडिया। ये टेलीकॉम जायंट जो कभी मार्केट लीडर था, आज इट्स स्टॉक प्राइस गिर के बिल्कुल नीचे आ गया है। यकीन करना मुश्किल है, बट इट्स ट्रेडिंग फॉर पेनीज। अब आपके मन में भी यही सवाल होगा, क्या ये डूबता जहाज है या फिर छुपा हुआ खजाना? क्या ये अल्टीमेट कमबैक स्टोरी हो सकती है? तो चलिए वोडाफोन आइडिया की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया कर्ज में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी रकम की जो लेंडर्स को देनी है। ये कर्ज कंपनी पर बहुत बड़ा बोझ है। ये ऐसा है जैसे आप अपने पीठ पर फ्रिज बांधकर मैराथन दौड़ रहे हो। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स ही इतने हैं कि दिमाग घूम जाए। तो आखिर ये यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिलायंस जियो, जिसके पीछे है अरबपति मुकेश अंबानी, कुछ साल पहले मार्केट में आए और तहलका मचा दिया। उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए और फ्रीबीज देना शुरू कर दिए, जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई। वोडाफोन आइडिया को समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्हें टिके रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये आसान नहीं था। उन्होंने लाखों सब्सक्राइबर्स खो दिए और उनकी कमाई बहुत कम हो गई। लेकिन देखिए, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ मुश्किल समय में भी हमेशा थोड़ी उम्मीद की किरण होती है। देखते हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया इस डूबते जहाज को बचा पाता है। वोडाफोन आइडिया की हालत समझने के लिए आपको उनके कर्ज का अंदाजा होना चाहिए। सोचिए, $1 के नोटों का ढेर जो इतना ऊंचा हो कि चांद तक पहुंच जाए 2 बार। इतने पैसे वो लोगों को देते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है जो उनके हर काम पर असर डालती है। अब बात करते हैं जियो की। सोचिए, टेलीकॉम की दुनिया के गोलियत से एक टेक सैवी डेविड लड़ रहा हो। ये है जियो। वो बस मार्केट में नहीं आए, उन्होंने इसे बदल कर रख दिया। मुफ्त कॉल्स, बहुत सस्ता डेटा, ये गेम चेंजर था। वोडाफोन और आइडिया जो पहले खुद राइवल्स थे, उन्होंने 2018 में मर्ज करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि साथ आकर वो जियो के तूफान का सामना कर पाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं था। उनके सब्सक्राइबर्स और कमाई दोनों कम होते गए। तो अब इन्वेस्टर क्या करे? देखिए, कुछ उम्मीद की किरणें हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को डेट टू इक्विटी कन्वर्जन के रूप में एक सहारा दिया है। ये एक रिस्की मूव है, लेकिन इससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2016 में। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज का राज था, जिनमें वोडाफोन और आइडिया भी थे। जिंदगी अच्छी चल रही थी, मुनाफा हो रहा था, लेकिन तभी जियो आ गया। जियो का तरीका आसान था, दूसरों से कम दाम रखो और बेहतरीन ऑफर्स दो। उन्होंने मुफ्त में सिम कार्ड्स दिए, मुफ्त कॉल्स और डेटा दिया और प्राइसेस को एकदम कम कर दिया। ये डिसरप्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। वोडाफोन और आइडिया जो अपने मुनाफे में खुश थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। वो दो ऐसे हैवीवेट बॉक्सर्स थे जिन्हें एक तेज ओपोनेंट ने चकमा दे दिया हो। उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की, अपने डिस्काउंट्स और डेटा प्लान्स दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट शेयर की जंग हार चुके थे। जियो ने लाखों इंडियंस का दिल और जेब दोनों जीत लिए थे। वोडाफोन आइडिया कर्ज में डूबा हुआ था और उसके सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वापसी की उम्मीद है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वोडाफोन आइडिया वापसी कर सकता है? यह आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उनके पास अभी भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, भले ही वो कम हो रहे हों। वो कस्टमर रिटेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपनी नेटवर्क क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट हालांकि रिस्की है, उन्हें डेट रिस्ट्रक्चर करने और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने का समय दे सकता है। लेकिन कंपटीशन भी कम नहीं है। जियो एक मजबूत ओपोनेंट है और दूसरे प्लेयर्स भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये आप पर निर्भर करता है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है। अगर वो वापसी करते हैं तो स्टॉक की प्राइस आसमान छू सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट गंवा सकते हैं। रिसर्च करो, रिस्क समझो और फिर सोच समझकर फैसला लो।